नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से UIS एकेडमी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने कल इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में और उनसे संबंधित जो कोई शासक रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान की है। आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिनका संबंध प्राचीन भारत के साथ हमें दिखाई पड़ता है। इस सीक्वेंस में साहित्यिक स्रोतों के संबंध में इतिहासकारों का हमेशा से ये बयान रहा है कि ये ऐसे स्रोत है जिन पे राजाओं के मानसिक प्रभाव को भी देखा जा सकता है। कई बार इस तरीके की स्रोतों की रचना करते समय इस बात की भी चिंता इतिहासकारों ने जताई कि किसी राजा या किसी शासक के प्रभाव में आने के पश्चात कोई लेखक अपने स्रोत को उनके पक्ष या उनके विपक्ष के हिसाब से लिख सकता है। ऐसे में इन स्रोतों को निरपेक्ष मानना थोड़ा सा इतिहासकारों के बीच में विवाद का विषय बना रहा है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो प्रमुख स्रोत हैं प्राचीन काल के, प्राचीन भारत के, जिनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। धार्मिक साहित्य सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं, जिनमें वेद हैं, जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसकी रचना 1500 से लेकर 1000 BCE के सराउंडिंग मानी जाती है। यजुर्वेद जिसका संबंध कर्मकांड पूजा पाठ से दिखाई पड़ता है। सामवेद जिसकी रचना की गई थी म्यूजिकल या संगीतमय के बद्ध किया गया था। अथर्ववेद जिसको अंतिम वेद के रूप में माना जाता है, इसमें कर्मकांडों की विवेचना की गई है। यदि मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को एक साथ जोड़कर कहूं तो इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। अक्सर आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है कि किस वेद में गायत्री मंत्र की रचना की गई है, तो आप सभी को यहाँ टिक लगाना होगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना की गई है और उस मंत्र की रचना विश्वामित्र ने ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूं तो वेद ब्राह्मण ग्रंथ, और यहाँ से आपके सामने जो इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में प्रश्न हर साल राज्य, एक दिवसीय या फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में निरंतर पूछा जाता रहा है। ऋग्वेद के ब्राह्मण की यदि मैं बात करूं तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण। यजुर्वेद की मैं बात करूं सतपथ और तैत्रीय। सामवेद की बात करूं तो पंचविश एवं षड्विश। अथर्ववेद की बात करूं तो गोपथ ब्राह्मण हमें यहां दिखाई पड़ते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि इन ब्राह्मणों को या ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मणों को जो पूजा पाठ से संबंधित हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता था। अरण्यक, अरण्यक का अर्थ ही है एक ऐसा टेक्स्ट जो जंगलों में लिखा गया है। इनमें 108 उपनिषद हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद हमें दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ मुंडक उपनिषद हमको दिखाई पड़ता है जो सबसे छोटा है। अब आपको ये प्रश्न हमेशा से मिला रहा होगा कि सत्यमेव जयते को कहाँ देखते हैं, तो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते हमें दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ वेदांगों की भी चर्चा की जानी चाहिए। आजकल वेदांग चर्चा का विषय बने हुए हैं तमाम ज्योतिषियों के द्वारा। कौन कौन से अंग वेदांग में हमें दिखाई पड़ते हैं, तो शिक्षा जिसका संबंध नाक से है, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, निरुक्त कान, छंद पैर और ज्योतिष का संबंध नेत्र से बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो स्मृतियां या धर्म शास्त्र हमें दिखाई पड़ते हैं, जिनकी रचना हमें 6वीं शताब्दी पूर्व दिखाई पड़ती है। ठीक, 6वीं शताब्दी में दिखाई पड़ती है। मनुस्मृति जिन्हें धर्मशास्त्र का निर्माता या समाज शास्त्र का निर्माता कहा जाता था, इसमें समाज से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीजों को जोड़कर बताया गया है। इनमें याज्ञवल्क्य स्मृति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुराणों की यदि हम चर्चा करते हैं तो हमारे इतिहास में 18 पुराणों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण माना जाता है, जबकि रामायण 24वीं सहस्त्रती संहिता जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और महाभारत सत सहस्त्री संहिता जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने इसको संपादित किया हुआ था। गैर ब्राह्मण साहित्य की यदि हम बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य इत्यादि हमें दिखाई पड़ते हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, निकाय और जातक, यदि आपको पता होगा, जो लोग मेरे साथ PYQ सेशन में इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, त्रिपिटक में मैंने आपको अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक के बारे में जानकारी दी थी। जातक में मैंने आपको यह बात बताई थी कि कैसे बुद्ध के पुनर्जन्म की पूरी घटनाओं का वर्णन जातक में दिया हुआ है। जैन साहित्य की यदि बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए हो जाती है परिशिष्ट वर्मन
भद्रबाहु चरित्र एवं आचरांग सूत्र जैन साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम इनसे आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि कुछ लिटरेचर हमें धर्मनिरपेक्ष या धर्म से इतर अर्थात धर्मेतर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने, जिसमें यूनिवर्सल स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी दी गई है, और कहीं ना कहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैकियावेली के प्रिंस नामक पुस्तक के समतुल्य बताया गया है। देविंचमीय प्रमुख विशाखदत्त, जिसके द्वारा लिखी गई थी मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर सोमदेव, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र एवं महाभाष्य भी पतंजलि के द्वारा यहाँ लिखी हुई दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ कुछ अन्य स्रोत भी हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं, जिसमें मालविकाग्निमित्रम, यह एक नाटक है कालिदास के द्वारा रचित, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ मृच्छकटिकम जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया, यह भी एक शूद्र कन्या एवं एक व्यापारी के मध्य की घटना को बताता है। 10 कुमार चरित दंडी के द्वारा लिखित है। राजतरंगिणी जो भारतीय इतिहास की सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है इतिहासकारों के द्वारा, राजतरंगिणी की रचना कन्नड़ ने की थी, और इसके आगे राजतरंगिणी को लिखा श्रीवर और जोरवार ने। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हर्ष के द्वारा रचित किताब हर्षचरित नहीं है, हर्ष के द्वारा रचित किताब प्रियनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। यहां पे आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में इतना ही। बाकी नई क्लास में नई वीडियो के साथ आपको अन्य जानकारियां दी जाएंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। ईश्वर आपका भला करें। जय हिंद।